चलो। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। तो कल हम लोग फंक्शन का एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन किए थे। आज हम लोग उसको एक कंटिन्यू करेंगे और उसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है। कल हमने सिर्फ एक ओवरव्यू लिया था, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको समझा था। बट आज हम लोग कुछ उसको प्रैक्टिकल भी करेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है। कल हम समझ रहे थे कि जो डेफ कीवर्ड होता है, डेफ कीवर्ड से हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है। और फंक्शन को क्रिएट करने का काम डेफ कीवर्ड करता है। ठीक है। और डेफ कीवर्ड यूज करने के बाद हम लोग फंक्शन का नाम लिखते हैं, पैरेंथेसिस देते हैं, पैरेंथेसिस को क्लोज करते हैं कॉलन से। ठीक है। इतना तो क्लियर है। जैसे सपोज हम एक चलो आइडियली ओपन करते हैं। ठीक है। हम सिंपली क्या करते हैं, आइडियली ओपन करते हैं। जैसे हमने किया, लो हमने क्या किया कि हमने सिंपली लिखा डेफ एड डेफ एड। ठीक है। और सेमीकोलन ऐसे यूज करते थे। ठीक है। डेफ कीवर्ड यूज करते थे और ऐड ऐड हमने एक फंक्शन बनाया और सेमीकोलन किया। ठीक है। और सपोज हमने इस फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास किया। सपोज पैरामीटर का नाम है एक्स कॉम वाई, दो पैरामीटर पास किया। ठीक है। गॉट इट। मान लो कि हमने लिखा हमने लिखा x प्लस वाई। ठीक है। और x प्लस वाई को हमने स्टोर करा दिया z में। ठीक है। इतना क्लियर है, किसी को इशू है? और उसके बाद हमने क्या लिखा, प्रिंट z। क्लियर? किसी को कोई डाउट? अब चलो, अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, फंक्शन को सिंपली कॉल करते हैं। ठीक है। सॉरी, ऐड नाम का फंक्शन बनाया है। ठीक है। सिंपली हमने ऐड नाम का फंक्शन जो बनाया है उसको हमने क्या किया, यहाँ पे कॉल किया। ठीक है। ध्यान रहे, कॉल करते टाइम हम सिर्फ पैरेंथेसिस यूज करेंगे, कोई कॉलन वगैरह यूज नहीं करते हैं, ना कोई सेमी कॉलन यूज करते हैं। सिर्फ ये पैरेंथेसिस, स्मॉल ब्रैकेट को हम लोग पैरेंथेसिस बोलते हैं, वो स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है। चलो, और अगर हम इतना क्या करते हैं, रन कराते हैं, तो देखते हैं ये रन करेगा कि नहीं रन करेगा। लेट मी चेक इट। क्या दिया, टाइप एरर। ऐड जो हमने कॉल कराया है ऐड फंक्शन को, मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट्स, यानी एक्स वाई। कहने का मतलब ये है कि जो फंक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है। फंक्शन, ठीक है, फंक्शन डिफिनेशन। और इसको क्या बोलते हैं, इसको सिंपली हम बोल देते हैं फंक्शन कॉलिंग। सिंपली यही बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो क्या एरर आ रहा है, टाइप एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि आपने जो डिफाइन किया है उसमें दो आर्गुमेंट पास किया, दो पैरामीटर पास किया है, लेकिन जब कॉल किया तो कोई भी पैरामीटर नहीं है, कोई भी आर्गुमेंट आपने पास नहीं किया है। इसलिए क्या किया, ये एरर दिया। तो हमने यहाँ पे मान लीजिए कि इसको सपोज दो पैरामीटर पास कर दिए, 5,6, दो पैरामीटर पास कर दी। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये क्या रिजल्ट देता है, 11।
ठीक है। इसके पहले जब हमने एग्जीक्यूट किया था तो क्या लिखा था, टाइप एरर। देखिए ऊपर लिखा हुआ है रेड से, ऐड फंक्शन मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट्स। यानी जो डिफाइन किए हैं उसमें हमने 2 आर्गूमेंट दिए हैं, लेकिन जब कॉल कर रहे हैं तो कोई आर्गूमेंट नहीं दिए थे, इसलिए क्या है वो एरर दे रहा था। लेकिन जब हम यहाँ पे 2 आर्गूमेंट पास कर दिए तो अब ये क्या किया, फंक्शन को इसने कॉल कर दिया। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं होता क्या है। ये जो है ऐड 5 6, ठीक है, ये क्या है, एक्चुअल में इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स। इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स या फिर आर्गुमेंट। एक्चुअल पैरामीटर या आर्गुमेंट, इसको सिंपली बोलो, जो भी हम वैल्यू कॉल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोई भी फंक्शन में जो हम वैल्यू जो डालते हैं उसको कॉल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं। या तो एक्चुअल पैरामीटर है या फिर आर्गुमेंट है। लेकिन जब यहाँ फंक्शन हमने जब डिफाइन किया, जो 2 पैरामीटर दिया एक्स वाई, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स, फंक्शन के केस में। ठीक है, फंक्शन के केस में, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं आप लोग सुनेंगे कि कोई लोग बोलता है कि पैरामीटर या आर्गुमेंट सेम है। मैं भी मानता हूँ सेम है, लेकिन फंक्शन के केस में इसमें डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है, मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखिए, द टर्म्स पैरामीटर एंड आर्गुमेंट कैन बी यूज्ड फॉर द सेम थिंग। ठीक है, इंफॉर्मेशन दैट आर पास्ड इनटू फंक्शन, मतलब जो इंफॉर्मेशन पास किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर कोई बोलता है, कोई फंक्शन कोई आर्गुमेंट बोलता है। लेकिन इन फंक्शन पर्सपेक्टिव क्या है कि पैरामीटर इज द वेरिएबल, पैरामीटर इज द वेरिएबल लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस इन द फंक्शन डिफिनीशन। जो फंक्शन डिफिनीशन के अंदर जो हम पैरामीटर पास करते हैं उसको सिंपली हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। लेकिन एन आर्गुमेंट इज द वैल्यू दैट इज सेंट टू द फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड। यानी जो पैरामीटर कॉल किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं। और जो पैरामीटर हम लोग डिफाइन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली पैरामीटर बोल देते हैं। लेकिन आपको कहीं कहीं बहुत सारे लोग हैं जो आपको बताने वाले मिल जाएंगे, डिफरेंट दोनों का नाम क्या है, आर्गुमेंट। जब कॉल कर रहे हैं वो आर्गुमेंट बन जा रहा है, और जब उसको डिफाइन कर रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, पैरामीटर बन जा रहा है। सिंपल सा थिंक है, लॉजिक है। ओके, इतना क्लियर है, आगे चलें। चलो अब समझते हैं एम्प्टी फंक्शन विथ पास स्टेटमेंट। पास हमको आपको स्टेटमेंट आपको हमने कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ाया था, ब्रेक, कंटिन्यू और पास पढ़ाया था। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, एक पास स्टेटमेंट होता है। पास स्टेटमेंट जनरली काम क्या करता है, क्या काम करता है, द फंक्शन, द स्टेटमेंट क्या करता है, सिंपली कोई प्रोग्रामर है वो चाह रहा है कि अभी हम अपने कोड को, जो स्टेटमेंट है, जो फंक्शन है, उसको हम चाह रहे हैं कि इन फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर पर्पज से हम इसको अभी क्या करते हैं, ब्लैंक ही छोड़ देते हैं। अभी हम कुछ नहीं इस पर वर्क करते हैं। जब फ्यूचर में जैसी रिक्वायरमेंट आएगी उसके हिसाब से हम उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उस पर काम करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन अभी हम क्या करते हैं कि हम कोड को रन करेंगे तो हमको एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो पास जनरली क्या करता है, टू मेंटेन द कोड स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है, कोड स्ट्रक्चर को क्या करता है, कोई एरर नहीं आता है, मेंटेन करता है। कीप सिंटैक्स वैलिड, सिंटैक्स क्या करता है, वैलिड करता है। फैसिलिटेट्स इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट, यानी मैंने क्या होता है कि प्रोग्रामर क्या सोच रहा है कि हम इसको बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे, फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अभी कोई कंक्रीट मेरी प्लानिंग नहीं है, तो हमने क्या किया कि इसको अभी फ़िलहाल के लिए होल्ड कर दिया और हमने सिंपली क्या चलाया, पास स्टेटमेंट चला दिया, जिससे क्या होता है कि फंक्शन हमारा चल जाएगा।
ठीक है। अब उसके बाद लिखा इम्प्रूव्ड रीडेबिलिटी एंड कोलैबोरेशन। इससे क्या होता है कि हमारी रीडेबिलिटी इंक्रीज करती है। जैसे हमने सिंपली क्या किया यहाँ पे, हमने सिंपली यहाँ पे क्या करा, अगर हमने यहाँ पे लिख दिया पास, तो देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर हम करके देखते हैं। यहाँ पर भी चल रहा है, ठीक है। अब देखो, अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ एक्चुअल में वो क्या है। सिंपली हमने क्या लिखा कि एक फंक्शन लिखा सिंपली, ठीक है। और यहाँ पे हमने कुछ भी अभी दिया नहीं, अभी हमने क्या किया, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। और हमने अभी चला दिया इसको। अब देखते हैं क्या होता है। अब क्या हुआ, हमारा फंक्शन चल गया, कोई एरर नहीं आया, कोई एरर नहीं आया। हमने जो पास स्टेटमेंट यूज किया उससे क्या हुआ, हमारा फंक्शन तो चल गया। अब यहाँ पे हम क्या, अब जो दो पैरामीटर हम पास किए हैं, अब उसके हम क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, डिवीजन इम्प्लीमेंट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या करेंगे अभी हमको क्लियर नहीं है। तो फ्यूचर में जैसी रिक्वायरमेंट आएगी उसके अकॉर्डिंग हम इम्प्लीमेंट करेंगे। दैट्स द मेन मोटिव ऑफ द पास स्टेटमेंट, ठीक है। अगर मान लो कि हमने यहाँ पर भी कर दिया, मान लो हमने यहाँ पे भी कमेंट कर दिया, अब देखते हैं क्या करता है। जस्ट यहाँ पर भी हमने कमेंट लगा दिया, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। देखो कोड चल गया। अभी आप बोल रहे थे ना कि सर आपने तो फंक्शन को कॉल कर दिया, अब देखो हमने कोई फंक्शन कॉल ही नहीं किया, हमने लो सिंपल यहाँ पे क्या कर दिया, लो सिंपल हमने ऐसे चला दिया। लो अब क्लियर हो गया। अब मैं चलाऊं, लेट मी चेक इट, देखो चल गया। और अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं, लो अब ऐसे चला देते हैं। लो हमने यहाँ पे क्या किया, ऐसे अब चलाते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। एरर, देखे क्या आया, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर फंक्शन डिफिनेशन ऑन लाइन 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमने सिंपली क्या लिखा, यहाँ पे हमने सिंपली लिख दिया हैश PAWS। अब इसको चलाना चाहते हैं तो इंडेंटेड एरर आ रहा है, क्या आ रहा है, इंडेंटेड एरर, ठीक है। ये इसको हमने हटा दिया, इंडेंटेड एरर मेरा खत्म हो गया, ठीक है। पाइथन का एक प्रॉब्लम है, इंडेंटेशन का प्रॉब्लम है। अगर आप एक्चुअल में इंडेंटेशन नहीं यूज करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे हमने इंटर किया तो मेरा कर्सर कहाँ पे जा रहा है, ए के जस्ट बिलो जा रहा है। तो यानी जो भी चीज़ हम वहाँ से राइट करेंगे, ठीक है, तो जस्ट ए के नीचे से ही स्टार्ट होगा, अदरवाइज क्या होगा, वो इंडेंटेशन एरर दे देगा, ठीक है। चलो इतना क्लियर है, आई थिंक इतना क्लियर है, ठीक है। अब समझते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। बेनिफिट्स इसको समझ में आ गया क्या है। अब रिटर्न हम यूज़ करते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, आपको हमने कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ाया है, ब्रेक, कंटिन्यू, पास।
और एक नया स्टेटमेंट होता है रिटर्न, वो भी वही क्या काम करता है, फंक्शन को रिटर्न करता है, वैल्यू रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक है, इसको हम लोग जंप स्टेटमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जंप स्टेटमेंट। ठीक है, अ रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ अ फंक्शन। जब फंक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट होगा रिटर्न स्टेटमेंट किल हो जाता है, खत्म, रिटर्न स्टेटमेंट फिनिश, सिर्फ एक बार ही चलता है। अ रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन कॉल। जो फंक्शन कॉल को क्या है, एक बार फंक्शन कॉल हुआ, रिटर्न हुआ, ठीक है, and it returns the value of the expression following the return keyword to the caller. The statement after the return statement are not executed. If the return statement is without any expression, then the special value none is returned. यानी अगर मान लीजिए कि आपने रिटर्न कीवर्ड यूज नहीं किया, ठीक है, और आपने उसको सिंपली प्रिंट करा दिया, कुछ है ही नहीं उसमें, तो क्या आपको आउटपुट आएगा, नन। इसको प्रैक्टिकल करके अभी देखेंगे। अ रिटर्न स्टेटमेंट इज ओवरऑल यूज टू इन्वोक अ फंक्शन, या इन्वोक मीन्स क्या है, फंक्शन कॉल, इन्वोक अ फंक्शन इन फंक्शन कॉलिंग सो दैट द पास्ड स्टेटमेंट कैन बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, सिंपली इसको समझते हैं। एक हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम को हम लिखते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, लो, हमने सिंपली क्या किया, एक जो एडिशन का हमने प्रोग्राम लिखा था वही लिखते हैं। जेड इक्वल टू क्या कर दिया, एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब उसके बाद हमने इसको प्रिंट करा दिया, प्रिंट करा दिया जेड को। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया, ठीक है, अब उसके बाद हम क्या लिखते हैं, मान लो कि हम कुछ भी ले लेते हैं, पी इक्वल टू इंट। मान लो कि हम रन टाइम पे क्या करते हैं, एक यूजर से वो कर लेते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, क्यू इक्वल टू क्या करते हैं, क्या कर देते हैं, इंटर सेकंड नंबर। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अब उसके बाद हम सिंपली क्या करते हैं, इसको हमने जो फंक्शन मैंने उसको कॉल कर दिया, लो ऐड, सिंपली क्या कर दिया, सिंपली क्या कर दिया, ऐड आर कॉमा एस। ठीक है, और इसको हमने मान लीजिए कि कुछ रिजल्ट में इसको हमने कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिंट द एडिशन इज। अब यहाँ पे हमने आर ई एस में जो आएगा रिजल्ट उसको हमने पास कर दिया। ठीक है, अब सिंपली क्या हमने क्या किया, पी में एक फर्स्ट नंबर हमने इंटर कराया, क्यू में हमने, क्यू नाम के वेरिएबल में हमने क्या किया, एक दूसरा वैल्यू इंटर कराया। ठीक है, अब हमने क्या किया कि उसको सिंपली फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, सिंपली हमने फंक्शन क्या करा, कॉल कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, रन कराते हैं इसको, देखते हैं क्या होता है। इंटर फर्स्ट नंबर सपोज 5, इंटर सेकंड नंबर 10, क्या आया, आर इज नॉट डिफाइंड। क्या आया,
आर इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे ले लो ना, एक्स वाई ले लो ना, आपने क्या डिफाइन किया है, एक्स कमा वाई। ठीक है, अब चला करके देख लो, इंटर फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर 10, एक्स इज नॉट डिफाइंड, एक्स इज नॉट डिफाइंड। अच्छा ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि अब देखो यहाँ पर जो फंक्शन आपने डिफाइन किया है एक्स वाई, लेकिन यहाँ पर तो एक्स वाई क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सिंपल पी में इनपुट ले रहे हो ना, पी में ले रहे हो इनपुट, तो आप पी क्यू कौन करोगे, आप किसको करोगे, पी और क्यू को, यही तो दो ले रहे हो ना। अब चलाओ, समझ गए क्या लिख रहा है, फर्स्ट नंबर आपने 10 दिया, सेकंड नंबर क्या है 52, और द एडिशन इज नन। वही मैं कहना चाह रहा था, क्या मैं कहना चाह रहा था कि रिटर्न कीवर्ड जो है, ठीक है, आपने यहाँ पे क्या किया, देखो ये होता कैसे है, चलता कैसे है, समझते हैं। आपने सबसे पहले कंपाइलर चला तो ये फर्स्ट इनपुट मांगा, ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड इनपुट आपने दिया, ठीक है, उसके बाद उसके बाद क्या हुआ आप सोचो, 2 नंबर इनपुट इनपुट हुआ, उसके बाद अब कहाँ गया कंपाइलर, ऐड के पास, यहाँ पे गया ऐड के पास, ठीक है, पहले 2 नंबर इनपुट हुआ पी और क्यू, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आया, फंक्शन कॉलिंग, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग, ठीक है, और ये क्या है, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है, एल, ठीक है। तो पहले कंपाइलर क्या किया, पी में फर्स्ट नंबर इनपुट हुआ, फिर क्यू में क्या गया, सेकंड इनपुट गया, और ये पी और क्यू यहाँ क्या हुआ, ये फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, तो ये पी कहाँ गया, पी गया यहाँ पे एक्स के पास, जो ऐड फंक्शन डिफाइन हुआ है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये वेरिएबल ही तो पास कर रहे हैं, पैरामीटर है, क्या है, पैरामीटर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये आर्गुमेंट, ठीक है, तो ये पी किसके पास गया, एक्स के पास, और क्यू किसके पास गया, वाई के पास, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जेड, जेड में क्या हो रहा है, एक्स प्लस वाई हो रहा है। आपने यहाँ पे क्या दिया, मान लो कि यहाँ पे 5 दिया, तो 5 गया, फिर उसके बाद 10 गया, 5 10 कितना हुआ 15, और 15 के इसमें गया जेड में, तो यहाँ प्रिंट क्या हो गया, जेड 15 हो गया, ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे जो लिखा है, अब ये 15 जो आया, अब जो 15 आया, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, यहाँ पे 15, ये क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, ठीक है, तो आर ई एस में क्या गया 15, और यहाँ पे सिंपली 15 क्या हो गया, एडिशन इज 15 प्रिंट हो गया, बट अब यहाँ पर जो है आपको क्या आया है, प्रिंट जेड। अभी जो प्रिंट जेड आ रहा है, ये क्या आपको प्रिंट कर रहा है, ये तो बोल रहा है, अगर सी में आप जाते तो क्या बोलता है, सी में आप जाते तो क्या बोलता है, एरर, लेकिन यहाँ पे क्या है, पाइथन में कुछ न कुछ तो रिटर्न करता है, तो वही आप अभी रिटर्न क्या किया था, नन। अभी चला के देखो एक बार फिर से, क्या रिटर्न किया है, लो 10 इंटर 20, ठीक है, एडिशन इज क्या है, यहाँ पे 30 आया, और एडिशन इज में क्या आया, नन आया, यही मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, और यहीं पे मान लीजिए कि आपने करा दिया रिटर्न, इसको लो यहाँ पे लिख दो, ठीक है, और आपने सिंपली यहाँ पे लिख दो रिटर्न क्या, जेड, ठीक है, अब चला के देखो क्या आता है,
10 30, अब एडिशन इज 40। क्लियर? देखे रिटर्न का कमाल? नहीं समझे? देखो यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली, दोनों को देखो समझाते हैं ऐसे, दो स्क्रीन को इसको डिलीट नहीं करता है, ठीक है। अब होता क्या है देखो, रिटर्न क्या कर रहा है कि वैल्यू को, जैसे ही फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ ना, फंक्शन यहाँ पे क्या हुआ, कॉल हुआ, देखो ये चला जाता है ना, ऑटोमेटिक चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पी में आपने नंबर इनपुट किया, ठीक है, क्यू में भी नंबर इनपुट किया, और यहाँ पे क्या है, फंक्शन को कॉल किया है, ऐड पी क्यू फंक्शन कॉलिंग हुआ, और उस फंक्शन कॉलिंग मान लीजिए पी में आपने कितना दिया 10, और क्यू में कितना दिया 40, ठीक है। तो ये पी गया कहाँ, एक्स के पास, और क्यू गया वाई के पास, यानी 30 + 40 कितना हो गया, यहाँ पे जेड में आ गया 10 + 30 कितना हो गया 40 आ गया, जेड में कितना आया 40, ठीक है। जेड में कितना आया 40, और इसके बाद यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे टोटल अब ये क्या हुआ, जो आर ई एस में क्या है ना, ऐड पी क्यू क्या ना, यहाँ पे क्या आ गया 40 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 40 आ गया, और 40 किस में चला गया, आर ई एस में। देखो हमेशा पहले क्या करना है, ध्यान रखो, असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू मतलब क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट वाला जो हिस्सा है सबसे पहले कैलकुलेट होता है, सबसे पहले कौन कैलकुलेट होता है, राइट वाला पार्ट, ठीक है। और राइट वाला पार्ट कैलकुलेट होने के बाद वो किस में होता है, लेफ्ट में असाइन होता है, इसीलिए इक्वल टू को क्या हम लोग बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे पी में कितना है 10, और यहाँ क्यू में कितना है 30, यहाँ पे एक्स जेड में क्या किया एक्स प्लस वाई, यानी क्या हो गया 10 + 30 कितना हो गया 40, और ये आर ई एस में कितना चला गया 40, और 40 यहाँ पे एडिशन है 40 प्रिंट कर दिया। लेकिन अब इसके ऊपर वाला में जस्ट उल्टा देखो, यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले प्रिंट हो जा रहा था, पहले क्या हो रहा था, प्रिंट हो जा रहा था, ठीक है, इसके पहले वाले प्रीवियस वाले में, ठीक है, प्रिंट जेड यानी 40 पहले प्रिंट कर दिया, देखो 10 + 20 इंटर किया था 30 प्रिंट कर दिया। अब उसके बाद जब यहाँ पे आया, ठीक है, तो यहाँ पे आया तो फंक्शन कॉलिंग को पता ही नहीं चला, प्रिंट आपने आर ई एस कर दिया, लेकिन वो तो आर ई एस चला गया था, प्रिंट ऊपर वाले में फंक्शन जो डिफिनीशन के अंदर का जो पार्ट है, फंक्शन डिफिनीशन के अंदर आपने जो यूज़ किया था प्रिंट, वो फंक्शन उसके अंदर का पार्ट प्रिंट कर दिया, और इसको पता ही नहीं था कंपाइलर को ये क्या, तो इसीलिए उसने नन आउटपुट दे दिया, है ना इंटरेस्टिंग चीज़, यही मैं समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो रिटर्न कीवर्ड मतलब समझ गए, रिटर्न कीवर्ड क्या रिटर्न करता है, वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। हम मल्टीपल मल्टीपल पैरामीटर्स भी रिटर्न में यूज़ कर सकते हैं, ये क्या होगा, सिंगल हमने वैल्यू आउटपुट लिया, हमको चाहिए अगर मल्टीपल वैल्यू आउटपुट लेने के लिए तो रिटर्न में मल्टीपल वैल्यू भी आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। चलो इसको समझते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। अब इसमें क्या है, रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज, लो अब मल्टीपल वैल्यूज की बात कर रहे थे, मल्टीपल वैल्यूज आ गया, ठीक है। रुको, मल्टीपल वैल्यूज की बात कर रहे थे ना, हमें सिंपली क्या करना है, पे हमने आ, और यहाँ पे हमने लिख दिया टी इक्वल टू एक्स इंटू वाई, और यहाँ पे हमने लिख दिया रिटर्न जेड और कामा टी, और यहाँ पे हमने एक और काम किया, इसको हमने सिंपली यहाँ क्या किया, द
मल्टीप्लिकेशन इज, देखते हैं ना, चला करके देखते हैं क्या होता है, कुछ तो सीखने को मिलेगा। इंटर आपने सपोज 5 किया फर्स्ट नंबर, सेकंड में आपने क्या किया 3 किया, ठीक है, आ गया। देखो एडिशन इज कितना हुआ, एडिशन कितना हुआ 5 + 3 8। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा है 5 + 3 पहले ऐड कर रहा है, ठीक है, और यहीं पे आपको टी को भी तुरंत कर दे रहा है, वहीं पे देखो, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, रिटर्न के पहले ऐड किया, फिर उसके बाद कहाँ गया, ठीक है, सेम चीज़ कर रहा है। यहाँ पे इसको हटा दो ना, एक्स्ट्रा जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अब चला के देख दो, अब लो 5 4 आ गया ना 920। समझ में आया रिटर्न का इंपॉर्टेंस कितना है। इसी को बोला जाता है कोड रीयूजेबिलिटी। दिस इज द कोड रीयूजेबिलिटी। इससे हुआ कि आपका काम क्या हो गया, इजी हो गया, ठीक है। अच्छा लो, हमने यहाँ पे एक ऐसे कर देना है, सिंपली हमने इसके नीचे ही करते हैं ना यार, RETUR रिटर्न टी करते हैं, ऐसे करते हैं तो देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा। 5 10 द एडिशन इज 15। लेकिन इसको अब यहाँ पे टी नहीं मिला इसको, ठीक है, सही है ना। देखो इसको क्या हुआ, सिर्फ जेड मिला, टी इसको मिला ही नहीं, क्योंकि हमने क्या किया, जैसे यहाँ से इंटर किया था ना, तो ये क्या चल जा रहा है, यहाँ पे चला जा रहा है, रिटर्न हमने टी कर दिया, ठीक है ना। ऐसे करके देखते हैं, रिटर्न आउटसाइड द फंक्शन। क्या एरर है, रिटर्न जो है फंक्शन के बाहर है। समझ गए, फंक्शन के बाहर कैसे है कि इसके जस्ट नीचे नहीं है, ये क्या हो गया, अब ये ग्लोबल हो गया, ठीक है, फंक्शन के बाहर हो गया, तो रिटर्न कीवर्ड आउटसाइड द फंक्शन, इसलिए क्या हो गया, एरर आ गया। इतना क्लियर है, समझ में आया। चलो अब क्या है, इसको देखते हैं। अब देखो रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, पाइथन लोकल वेरिएबल, ठीक है। लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसको हम लोग कल समझते हैं, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल को कल हम लोग समझते हैं। आई होप सो कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम लोग क्या पढ़े, फंक्शन। फंक्शन में हमने सिंपली प्रोग्राम लिखा, रिटर्न का कीवर्ड यूज़ किया, ठीक है, और उसके बाद हमने क्या है, पास स्टेटमेंट, फंक्शन में कैसे पास स्टेटमेंट यूज़ करते हैं वो हमने सीखा, ठीक है। और थर्ड वन, रिटर्न में हमने सिंगल वैल्यू रिटर्न करा के देखा, मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करा के देखा, ठीक है। आई होप सो इतना आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आप कोई पूछेगा कि रिटर्न क्या रिटर्न कराता है, तो सिंपल वैल्यू रिटर्न करता है। क्या वैल्यू रिटर्न करता है, जो फंक्शन में जो आर्गुमेंट पास होता है वो वैल्यू हमको रिटर्न करता है, ठीक है। तो अब आप लोग इतना क्लियर है, बाकी कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल आप लोग पढ़ के आएंगे, और उसको हम लोग थोड़ा समझेंगे, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल पूछा जाता है इंटरव्यू में, ठीक है। तो आप लोग खुद से थोड़ा बहुत पढ़ के आएंगे। बाकी आज का हम लोग जितना पढ़े इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। रिटर्न आई थिंक ज़्यादा ट्रिकी भी नहीं है, समझना आसान है, ठीक है, कैसे काम कर रहा है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो अभी के लिए फ़िलहाल दैट्स ऑल। थैंक यू।